तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंजुआ हेमली दाव और ओरिजिन के पावर्स को कंबाइन कर एक पावरफुल अटैक को सावशेन पर करते हुए कहता है कि तुम खुद को भगवान समझते हो। ठीक है, चलो आप साबित करो कि तुम वाकई में भगवान हो। तो अब इस अटैक के लगते सावशेन कुछ बहुत ही अजीब फील होता है, जिस पर तेंजुआ कहता है क्या हुआ, चौंक गए? जरा देखो तो इस बार मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी तैयारी की है। तो अब इधर हम देख रहे तेंजुआ ने अपने अटैक से सावशेन को जहाँ पर मारा था वो हिस्सा गायब हो चुका था, जिस पर तभी तेंजुआ बहुत ही फास्टली इस पावर से सावशेन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बगैर कोई मौका दिए। यहाँ सावशेन भी काफी फास्टली इन अटैकों से बचता है, बट इनसे बचते हुए भी इसका एक हाथ और 3 उंगलियां कट जाती है, जिस पर तभी तेंजुआ इसका गर्दन काटने के लिए बढ़ता है, बट सावशेन इससे भी बचता हुआ पीछे हट जाता है। तब तेंजुआ काफी हंसते हुए कहता है कि देखो सावशेन, जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारे शरीर के मेनली हिस्सों को तो मैंने उड़ा दिया, तुम्हारा ये कटा हुआ एक हाथ और 3 उंगलियां इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। जिस पर सावशेन अब खुद को देखते हुए कहता है कि आखिर किस टाइप के पावर से मुझ पे हिट कर रहा है। मेरे हाथ और उंगलियां कट चुकी है, फिर भी मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ, वो भी बगैर किसी पेन के। इसका मतलब ये तेंजुआ का बच्चा मुझे मारने नहीं बल्कि मारने के बहाने कहीं पे टेलीपोर्ट करने आया है। तब तेंजुआ सावशेन से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे टेंशन की एक झलक भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें मेरा प्लान समझ में आ गया। मानना पड़ेगा सावशेन, तुम वाकई में मेरे आज तक के सबसे जिद्दी और अड़ियल दुश्मन हो। मैं तुम्हें अब भी ऑफर देता हूँ मेरी साइड, आज हम दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे। जसवा सावशेन नो थैंक्स कहता है। तो तेंजुआ भी काफी गुस्से में एक डायनेमिक रेंज पर इस पावर को रिलीज करता है और फिर इसे सीधे सावशेन के ऊपर मार देता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इस सुप्रीम को देखते हैं, जहाँ इसका डिसाइबल पूछ रहा था क्या वाकई में सावशेन तेंजुआ को डिफीट कर पाएगा। तो अब ये सुप्रीम कहता है कि हमें उससे क्या, जिस पर ये डिसाइबल कहता है क्या आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तेंजुआ जीत गया तो फिर वो पूरे डीपस्ट बैटलफील्ड का नया गॉड बनेगा। तो अब ये सुप्रीम कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि उस सावशेन को हराना इतना आसान है? अरे सावशेन वो शेर है जो अपने शिकार को अगर मार नहीं पाया तो फिर जिंदा रहने लायक भी नहीं छोड़ता। सावशेन वो तेंजुआ की इस बैटल में कोई भी जीते, लेकिन अंत में हारेंगे वो दोनों ही, क्योंकि इस बैटल के खत्म होने के बाद एक मारा जाएगा तो दूसरा बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच जाएगा। मैंने इसी दिन के लिए इतनी ज्यादा चालबाजी की थी, उस सावशेन के तलवे चाटे थे, बस अब ये फाइट जल्दी से एंड हो जाए, उसके बाद जो भी जिंदा बचेगा उसे जाके हम लोग मार देंगे और फिर क्या हम बनेंगे इस डीपस्ट बैटलफील्ड के नए भगवान। जिस वक्त अभी यहाँ लुएनफी के हंसने की आवाज आती है और अचानक ये पूरा माहौल ही बदल जाता है। तो अब ये सुप्रीम गिरते पड़ते हुए कहता है कि क्या ब्रदर लुएनफी आप? जिस वक्त लुएनफी कहता है तुम्हें क्या लगा कल के बच्चे हो कि मेरे भाई के साथ गद्दारी करोगे? अरे मूर्ख, हम तो जिस दिन तुमसे मिले थे उसी दिन हमें पता लग गया था कि तुम बस हमारे तलवे चाट रहे हो। तो अब ये सुप्रीम कह रहा है इसका मतलब तुम दोनों ने मुझे फूतिया बनाया। कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और तुम्हें यही की यही खत्म कर सकता हूँ। कितना अच्छा होगा, यहाँ पे मैं तुम्हें मारूंगा और उधर तेंजुआ सावशेन को। तुम्हारे उस एरोगेंट भाई ने 2-3 रिलम्स का जीत लिया, उसे लगता है इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक वही है। और इतना क्या कि ये लुएनफी पर अटैक कर देता है, जिस पर लुएनफी भी पीछे आती हुई क्या था कि वह लगता है बच्चा बड़ा हो गया। तो अभी सुप्रीम क्या था कि तुम दोनों भाई मेरे लिए बस मोहरे थे जिसे मैंने यूज किया अपने दुश्मनों को निपटाने में। अगर तुम दोनों ना होते तो फिर इस डीपस्ट बैटलफील्ड में काफी सारे पावरफुल लोग थे जिन्हें हराना मेरे लिए मुश्किल था। तुम्हारा भाई खुद को हेमली दाव ओरिजिन का रिकारनेशन समझता है, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वो कोई रिकारनेशन नहीं बल्कि बस एक इडियट है जो तेंजुआ को इंसल्ट कर खुद मारा जाएगा। उसके बाद मैं तेंजुआ को मार के इस जगह का नया भगवान बनूंगा। जिस बात इतना क्या कि ये फिर से लुएनफी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बढ़ते हुए लुएनफी को काफी बुरी तरीके से डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ 1-2 पंचों के पड़ने के बाद लुएनफी इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ये सीरियस होते हुए क्या था कि भाई ने मुझे डे 1 से ही तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और मैं भी इनविजिबली तुम्हारी एक एक हरकतों पर नजर रखते जा रहा था। तुम्हें लगा तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो, लेकिन गेम तो उल्टा पड़ गया। तो अभी सुप्रीम काफी शौक होती हुई क्या था क्या तुम बस तब से मेरे मजे ले रहे थे? जिस पर इसकी इतना कहते लुएनफी ने जो हाथ पकड़ा था वो पूरा जल के राख हो जाता है। तो अभी सुप्रीम काफी डरती हुई क्या था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास जो ब्लैक पावर्स है ये ना तो हेमली दाव की और ना ही ओरिजिन की,
ये पावर्स तुम्हें मिला कहाँ से? ये तो इस ब्रह्मांड से भी परे है। आखिर तुम हो कौन? ये कोई मामूली सुप्रीम ऐसा कर ही नहीं सकता। जिस वैल्यूएंफी क्या था कि मेरे पूरे लाइफ का बस एक ही लक्ष्य है, अपनी डेस्टिनी को अंजाम देना। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक मकसद है जिससे मेरे एल्डर ब्रदर सावशेन भी अनजान है। लिंक्स, अगर तुम सीना चाहते हो तो फिर अपने हेवनली पावर्स को इसमें इंजेक्ट करो। मैं ये सब कुछ बस इस ब्रह्मांड की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो अब लिंक्स क्या था कि वो तो तुम भी भगवान बनना चाहते हो। अरे पापी सरा, तो शर्म करो, तुम अपने भाई को आखिर कितनी बार धोखा दोगे? जसवा इधर अब हम इन दोनों को देखते चाहते हैं। इसमें क्या था कि वाकई मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा देर तक टिक गए। तो अब साशन क्या था कि अब मैं कंफर्म हो गया। जसवा तेंसवा क्या था कि क्या? तो अब साशन क्या था कि वो कम ऑन, अब ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम हेमली दाव और के पावर का यूज कर रहे हो। रियलिटी में तुम जिस पावर का यूज कर रहे हो वो तुम्हें उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ना। जसवा तेंसवा क्या था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो अब साशन क्या था कि ऑब्जर्वर्स, मैंने ठीक कहा ना। यह पावर उन काले पीले कपड़े पहने हुए लोगों का है जो खुद को इस ब्रह्मांड का रखवाला समझते हैं। जसवा तेंसवा क्या था कि वो तो तुम्हें उनके बारे में पता है। यकीनन उन्होंने तुम्हें भी ऑब्जर्वर बनने का मौका जरूर दिया होगा। तो अब शासन क्या था कि हाँ, बट मैंने उन्हें इनकार कर दिया। जसवा तेंसवा क्या था कि पता है शासन, मुझे लगता था कि पहले हेवनली दावर और इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल पर्सन है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनसे भी ऊपर एक शक्ति है जिसे केज मास्टर कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर जो कि ब्रह्मांड के हर एक चीज पे नजर रखते हैं, ये उन्हीं का बनाया है और उनका मानना है कि तुम्हारी वजह से इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए मुझे ऑफर मिला है कि अगर मैंने तुम्हें कैप्चर करवाने में उनकी हेल्प की तो फिर मुझे इस डीप स्पेस बैटलफील्ड का नया रास्ता बना दिया जाएगा। तो अब शासन क्या था, इस ब्रह्मांड में कौन कैसे जिएगा ये तय करने का अधिकार सिर्फ उस पर्सन को है। तुम लोग होते कौन हो जो ये बताएगा कि कौन किस तरह से जिएगा, कौन कितना पावरफुल हो सकता है, कौन खतरा है और कौन फायदा। जसवा तेंसवा क्या था कि हम लोग रखवाले हैं शासन इस ब्रह्मांड के। किसी न किसी को तो सबसे पावरफुल बनना होगा और उसे इस पूरे सृष्टि को देखना होगा। केज मास्टर बिल्कुल यही काम करते हैं, लेकिन तुम केज मास्टर के लिए खतरा बन रहे हो। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में तुम उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और भला कोई क्यों चाहेगा कि तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। भगवान सिर्फ एक है जिनका नाम है केज मास्टर, और तुम उनके पद को नहीं छीन सकते। अगर उन्हें सरपास करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम सिर्फ मारे जाओगे और कुछ भी नहीं। तो अब शासन क्या आता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आओ मैं भी देखता हूँ कि कौन माइका लाल है जो सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को रोक पाता है। जिस पर इतना कहते सावचन अपने हेवनली फ्लेम को अपेयर करता हुआ पलक झपकते पूरी बॉडी को रिकवर कर लेता है। तो और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।